घरेलू तौर तरीके। चिंटू अभी 10वीं क्लास में था। उसके बहुत सारे दोस्त थे। उसकी क्लास में कई तरह के बच्चे पढ़ते थे। कुछ अमीर थे तो कुछ गरीब। सभी का अपना अपना जीवन जीने का अलग तरीका था। वैसे तो चिंटू अच्छी फैमिली से आता था, मगर उसका दोस्त गौतम काफी गरीब परिवार का था। मगर उन दोनों के बीच अमीरी गरीबी को लेकर कभी मतभेद नहीं थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। हालांकि दोनों के घरों का रहन सहन बिल्कुल अलग था, मगर उन दोनों की आदतें काफी एक जैसी थी। दोनों पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे। उनकी टीचर भी उन दोनों को बहुत पसंद करती थी। चिंटू आदत का काफी अच्छा बच्चा था। उसे हमेशा साफ सुथरा रहना, हर काम को सलीके से करना अच्छा लगता था। मगर उसके घर में उसका बड़ा भाई मोहन बिल्कुल भी उसके जैसा नहीं था। वो हमेशा बिना किसी तौर तरीके से काम करता। उसकी मम्मी उसके बड़े भाई पर हमेशा चीखती चिल्लाती रहती थी कि मोहन, तुमने फिर से नहाने के बाद गीला तौलिया बेड पर ही फेंक दिया है। तुम कभी भी कोई भी काम तरीके से क्यों नहीं करते हो? मगर मोहन को इन सब डांट का कोई असर नहीं था। वो जो भी करता था सब काम बिखरा कर ही करता था। साफ सफाई, सही तौर तरीका, मानो जैसे ये बातें उसके समझ के बाहर थी। उसकी इन आदतों के चलते उसकी मम्मी उससे बहुत तंग आ चुकी थी और चिंटू भी अपने बड़े भाई की इन आदतों को देखकर बहुत चिढ़ता था, क्योंकि हमेशा अपने भाई के हिस्से का फैलाया हुआ काम चिंटू को ही करना पड़ता था। एक दिन स्कूल में क्लास में चिंटू बहुत निराश बैठा हुआ था। उसके बराबर में ही गौतम भी बैठा था। वहीं बैठे हुए गौतम ने चिंटू से पूछा, क्या हुआ दोस्त, आज बहुत परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है? चिंटू ने जवाब दिया, सब ठीक है यार, बस आज काफी थक रहा हूँ। गौतम ने हंसकर कहा, थक रहा है? हा हा हा, क्या कोई पहाड़ तोड़कर आ रहा है? चिंटू ने जवाब दिया, नहीं यार, पहाड़ तो नहीं तोड़ा, मगर मेरा बड़ा भाई कोई काम तरीके से नहीं करता, इसलिए मुझे ही उसका काम करना पड़ जाता है। उसको मम्मी डांट भी लगाती है, मगर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसकी हरकतों से अब थक गया हूँ। उसे कोई बात समझ ही नहीं आती। गौतम ने पूछा, ऐसा तुम्हारा भाई क्या करता है? चिंटू ने बताया, मेरा बड़ा भाई एक नंबर का काम चोर है। वो काम जो घर के अहम काम होते हैं, उन कामों से मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं है, वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है। स्कूल में उसके काफी अच्छे मार्क्स आते हैं, मगर पता नहीं क्यों घर के तौर तरीके उसको समझ ही नहीं आते। वो हमेशा घर में हर काम फैलाकर करता है। वो जब बाथरूम में नहाने जाता है तो गीला तौलिया कहीं भी फेंक देता है। जब वो सुबह उठकर ब्रश करने जाता है तो टूथपेस्ट का ढक्कन भी नहीं बंद करता। जब वो टॉयलेट ऐस होकर आता है तो टॉयलेट बिल्कुल गंदा करके आ जाता है, बिल्कुल भी पानी डालकर साफ नहीं करता। खाना खाने से पहले ना हाथ धोता है, ना खाना खाने के बाद हाथ धोता है। जब वो खाना खाने बैठता है तो खाने की प्लेट में आधा खाना बचा देता है। अगर बाहर से कोई चीज खाने के लिए लाता है तो उसको खाने के बाद उसका कूड़ा पूरे घर में कभी कहीं पड़ा हुआ होता तो कभी कहीं। जब वो कपड़े अलमारी से निकालता है तो अपने भी और मेरे भी सारे कपड़े पूरी अलमारी में बिखेर देता है। जब वो टीवी देखने बैठता है तो टीवी की आवाज इतनी तेज रखता है कि आसपास के पड़ोसी भी परेशान हो जाते हैं। यहाँ तक कि जब वो दोस्तों के साथ गली में खेलता है तो इतना शोर मचाता है और अपने सभी दोस्तों को उल्टे सीधे नामों से पुकारता है। और यहाँ तक कि रास्ते में बैठकर हर आने जाने वाले को अजीब ढंग से हंसी मजाक करके सबको परेशान करता है। उफ, मैं और मेरी मम्मी हम सभी उससे तंग आ चुके हैं। ना जाने इसको कैसे सुधारे, कुछ समझ में नहीं आता। ये सब सुनकर गौतम की आंखें हैरानी से खुली रह गई और उसने कहा, अरे बाप रे, तुम्हारा भाई इंसान है या जानवर? इतना गंदा जीवन तो जानवर ही गुजार सकते हैं।
हमारे घर के पास एक तबेला है जहाँ बहुत सारी गायें बंधी हुई हैं। ऐसा जीवन तो वो बिताती हैं। वो गाय भी साफ सुथरी नहीं रहती, न वो खाने से पहले न बाद में हाथ धोती है, न वो नहाती है, न वो गंदगी करके साफ करती है और हर आने जाने वाले को पूंछ मारकर परेशान करती है। इतना कहकर गौतम जोर जोर से हंसने लगा। उसकी बातें सुनकर चिंटू को भी हंसी आ गई। तभी अचानक चिंटू को एक ख्याल आया। उसने अपने दोस्त गौतम के कान में कुछ कहा और दोनों ने एक दूसरे को ताली मारी। अगले दिन चिंटू ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मुझे अपने दोस्त गौतम के घर एक बुक लेने जाना है, क्या मैं चला जाऊं? मम्मी ने उसे अकेला ना भेजकर उसके साथ उसके बड़े भाई मोहन को भी भेज दिया। अब चिंटू अपने बड़े भाई के साथ अपने दोस्त के घर पहुंचा। गौतम गरीब का घर का था। उसका घर बिल्कुल छोटा सा था। घर में ज्यादा कीमती चीजें भी नहीं थी, मगर फिर भी गौतम के घर में एक एक चीज अपनी सही जगह पर रखी हुई थी। पूरा घर बिल्कुल साफ सुथरा था। घर में कहीं भी कूड़ा नहीं पड़ा था। गौतम की स्कूल की किताबें बिल्कुल सही ढंग से अपनी जगह पर तरीके से रखी हुई थी। गौतम ने दोनों को अंदर बैठाया और उन दोनों के लिए पानी लेकर आया। ये देखकर मोहन बहुत हैरान हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि मैंने तो कभी भी घर बुलाकर दोस्तों को पानी नहीं पिलाया। उसके बाद गौतम ने अपनी किताबों में से एक किताब निकाली और बाकी सभी किताबें सही जगह पर रखकर वो एक किताब लेकर चिंटू को दी। चिंटू ने किताब ले ली, मगर मोहन को फिर हैरानी हुई कि गौतम ने एक किताब निकाली और बाकी किताबें बिल्कुल भी फैलाई उन सभी को अपनी जगह रख दिया। रात का वक्त था। गौतम की मम्मी ने चिंटू और उसके बड़े भाई को खाने पर रोक लिया। गौतम ने घर में जगह पर जहाँ चटाई बिछाई हुई थी वहाँ पर सबके लिए खाना लगाया। गौतम की मम्मी ने भी सारा खाना लगाकर चिंटू और उसके बड़े भाई को खाना खाने के लिए कहा। जैसे ही मोहन खाना खाने के लिए बैठा, उसने देखा कि चिंटू और गौतम पहले हाथ धोने के लिए गए हैं। ये देखकर मोहन को भी शर्म आ गई और वह भी उठा और हाथ धोकर सबके साथ खाना खाने बैठा। खाना खाने के बाद भी सबने हाथ धोए तो मोहन ने भी शर्म के कारण खाना खाने के बाद हाथ धोए। कुछ देर बाद गौतम अपने दोस्त चिंटू और उसके बड़े भाई मोहन को छोड़ने घर के बाहर तक आया। उसके घर के बाहर सामने की ओर 2-4 गायें खड़ी थी जो कि आने वाले पर अपनी पूंछ मार रही थी। सब चलने वाले उनसे परेशान हो रहे थे। ये देखकर मोहन ने कहा, छी, कितनी गंदी गायें हैं और सबको परेशान कर रही हैं। इन्हें यहाँ से भगाते क्यों नहीं? गौतम ने कहा, हाँ, इनसे बचकर जाना ये हर आने वाले को तंग करती है। हम इन्हें नहीं भगा सकते क्योंकि यह इनका तबेला है, इन्हीं का घर है, इनका मालिक इन्हें यही पालता है। चिंटू ने हंसकर कहा, अच्छा, तुम्हारे यहाँ ये हर आने जाने वाले को परेशान करती है? हमारे यहाँ तो हमारे मोहन भैया ही काफी हैं, गली में हर आने जाने वाले को परेशान करने के लिए। यह सुनकर मोहन को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और घर आकर उसने अपने सारे बुरे काम छोड़ दिए और वो भी अपने माँ बाप का अच्छा बच्चा बन गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान अपने जीवन के बेहतर तौर तरीके की वजह से ही बाकी सभी जीवों से बेहतर कहलाता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो खुद को जानवर न बनाए बल्कि जीवन के बेहतर तौर तरीकों के साथ अच्छा जीवन जिए।